हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के अध्याय 2 के बारे में। कल हमने बात की थी अध्याय 1 में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक दोहे के बारे में। तो दोहा सुनते हैं, उसके बाद हम श्री हरि की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी अध्याय 2 कार्तिक मास का। तो श्री हरि नाम जपे जो निस्दिन भवसागर तरी जाए, साधु संगति में मन रमे, पापों से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा। और इस पावन महीने में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण का महामंत्र कौन सा है? तो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है मंत्र। कार्तिक के पावन महीने में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उठते बैठते सोते खाते पीते एक ऐसा एकमात्र मंत्र है जो आप समझ लो, यदि नहा भी रहे, टॉयलेट सीट पे भी हैं, तो भी आप मन ही मन इसको कर सकते हैं। इस मंत्र को, इस महामंत्र को करने में कोई पाप नहीं लगता, इसलिए इसको मंत्र नहीं, इसको महामंत्र कहा जाता है। सारे संकट टल जाते हैं इससे, और ये महामंत्र आपकी रक्षा करता है। तो कार्तिक मास के दूसरे दिन की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक मास का दूसरा दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। इस शुभ मास में भक्ति, उपासना और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व होता है। तो कथा की शुरुआत से पहले मंगलकारी दोहे के साथ हम अपने मन को शांत और एकाग्र करें। मंगलमय यह मास है, पुण्य का सहयोग हरि स्मरण से हो सबका जीवन में सहयोग। कार्तिक मास में भगवान के ध्यान और स्मरण से जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो आइए कथा के माध्यम से श्री हरि के गुणों का गान करें और अपना मन उनकी ओर लगाएं। आज हम सभी कथा का श्रवण करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, वो भी हिंदी में। तो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव हो और हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। विशेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोग ग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय या युद्ध के समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं प्रवास करते समय उनके विक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए और बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान कीजिए। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए और जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कही और सुनी जाती है।
स्थान और पूजा करने के बाद पीपल पटवारी की कथा का या पीपल पटवारी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। इससे अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अब बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में उसने कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखसुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलाने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। कौन? सभी देवता। तब तो वह शंखचूर भी उन्हें दृढ़ता हुआ, मतलब ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले कर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लिया है वे सब जल में स्थिर हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो मनुष्य जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। तो इसके बाद नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह
उसमें न समाई तब कुएं में डाला गया, और कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूप पधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चदरीवन को गए, और वहां सब ऋषियों को बुला करके भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन मंत्रों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयाग को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग हुग्राक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भोग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, मतलब पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, समीप और सारूप्य, मतलब जो स्वरूप होता है, स्वरूप, इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब बात करेंगे हम इसके बारे में, एक और कहानी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेंगे तो हमारे हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और छोटी सी कथा के बारे में। तो कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज तू यह दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव पटवारी की सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल पटवारी को सींच जाती। उनकी सास उनसे वापस लौटने पर हर रोज पैसा के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पटवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हो। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही सींचा है।
अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में ले जा करके रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू पता पैसे कहाँ लाई है? बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे, मोती, जवाहरात जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू इतना धन कहाँ से लाई है? वह सीधी सादी थी, इसलिए उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी और उसने तो दूध दही से पीपल की पटवारी सींचने की सारी बात सासू माँ को बता दी। अब पटवारी सींचती उसने बताया और पैसे मांगने पर पीपल के पत्तों ने मतलब पत्ते, डंडे और भाटे दिए थे। बहू ने सब ये सब बताया अपनी सास को और वह गुल्लक में रखने के लिए कहा था, तो उसने गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। वो आपकी बात सुनकर सास बोली, मतलब बहू की बात सुनकर सास बोली, बहू तब तो मैं भी पीपल पटवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच जाती और दूध दही की हांडी मतलब जो हांडी रहती वह धो करके पीपल की पटवारी में रखाती, मतलब धो के हांडी और रखाती। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती है, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? क्या? फिर सास ने फिर बार बार कहने पर फिर बोला, क्या फिर तू पैसे मांग, मुझसे पैसे मांग। आखिरकार बहू ने सास से मतलब पैसे मांग लिए। मांगने को उसने बार बार कहा, इसलिए बहू सीधी थी, इसलिए उसने मांग लिए। एक दिन पीपल के पास धरना देकर फिर वो उसकी सास बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे के पत्ते, पान दिए और डंडे दिए और सास के घर आकर गुल्लक में वह रखने को कहा। अब सास आई घर और गुल्लक में रखकर वह सब लेकर जाकर और सब कुछ उसने वैसे ही गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक में रखे सब सामान। अब गुल्लक जब उसने फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली, ये पीपल पटवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन की लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पटवारी माता, जैसे आपने उस बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहने और सुनने से, हुंकार भरने से, मतलब जो सुनाए और दूसरा व्यक्ति हुंकार भरे, ये हुंकार भरने से सभी भक्तों को सब कुछ देना और सबकी बातें, सबकी इच्छाएं पूरी करना। तो ये थी आज की कथा। आई होप फ्रेंड्स आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ आज की कार्तिक मास की कथा दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। जैसा कि आपने कथा में सुना कि पीपल पटवारी भी हम पूजते हैं, तुलसी सींचते हैं, तो आपको भी यदि वक्त मिले, थोड़ा सा टाइम हो, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगी, कथा सुनने के पश्चात यदि आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं कथा सुनाने की, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा कर के थैंक्स का बटन आपको सामने दिखाई देगा, तो आप अपने हिसाब से हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा।